संज्ञा, विशेषण, बहुत कुछ किया है, काल परिवर्तन, ये सब कुछ हमने कर लिया है ना, आप ऐसा कहेंगे व्याकरण में। पर अव्यय थोड़ा नया है हमारे लिए। हाँ, अव्यय इस बार जो है ना वो आपके लिए थोड़े नए हैं। पर अव्यय ना बहुत ही सबसे आसान है। जैसे आप कहे ना विरोधी शब्द आपको कितने आसान लगते हैं, उतने ही आसान है। और सब चीजों का दो तीन व्याकरण के जो टॉपिक है ना, विशेषण, फिर संज्ञा, उनका मिला जुला कुछ रूप है ना, वो हम अव्यय में देख पाते हैं। ठीक है, अभी आप करेंगे ना फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है मिस। आज हम अव्यय जो करने वाले हैं ना उसके हम चार प्रकार पढ़ेंगे। चार प्रकार के अव्यय हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर आज आपको साथ में लिखना है, हाँ? आज आपको साथ में लिखना है मेरे, तो नोटबुक लेकर बैठिएगा। चलो, रोल नंबर 44, पहला सेंटेंस पढ़ो तो बेटा। यस मिस, करती हूँ। आपको भावेश एक मिनट, कौन बोलता एक है? मिनट, हाँ? एक मिनट बेटा, आपको सिर्फ ये चार सेंटेंस लिखने हैं, हाँ? उसके नीचे जो दिया है ना वो नहीं लिखना। सिर्फ चार वाक्य जो है ना वही लिखने हैं। क्लियर? फिर स्टॉप कर दीजिएगा इतना लिखकर। चलिए, ओके मिस। फिर आगे जो मैं बताऊं ना वो पढ़ लिखिएगा। चलो अब पढ़ो बेटा। यस मिस। भावेश कम बोलता है। ओके, उनके अलावा और कोई पढ़ो। दूसरा 41 पढ़ो। सेंटेंस। हाँ हाँ, कोई भी कोई भी। साहिल झटपट तैयार हो गया। हाँ, उसके बाद और कोई। सान्या प्रतिदिन कार्यालय जाती है। हाँ, उसके बाद। वंदना भीतर बैठी थी। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा लगा मुझे कि एक के बाद एक पर गर्ल्स पढ़ती गई और किसी ने बीच में पूछना भी नहीं पड़ा या कोई दो आवाज भी मिक्स नहीं हो। वेरी गुड, परफेक्ट। ऐसे ही लेक्चर चलना चाहिए। तो ये चार सेंटेंस हमने देखे। आप चार सेंटेंस लिखेंगे, हाँ? चार वाक्य ये लिखेंगे और उसके नीचे का नहीं लिखेंगे। तो चार वाक्य हमने देखे कि भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है और वंदना भीतर बैठी है। ये चार वाक्य हमने देखे। अब चारों वाक्यों में एक ऐसी बात है जो सब में एक समान है। अब कोई बता सकता है वो कौन सी बात है जो सब में एक समान है? कार्य करना। कार्य करना। क्रिया विशेषण। कार्यालय जाती है। कार्यालय जाती है, फिर बोलता है चारों तैयार। में एक जो है ना क्रिया, वो एक समान है कि चारों में कोई ना कोई क्रिया दी गई है। ठीक है, आपसे पहले कोई इस लेक्चर में जुड़ा था? आप में से कोई जो आंसर क्या दे मिस? रहे हैं वो, आप में से कोई इसके आगे के लेक्चर में ज्वाइंट हुआ था? એટલે मिस। मैंने पूछा इससे आगे के लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले कोई ज्वाइंट हुआ था? अधूरे थी। हिंदी के लेक्चर में? हाँ या ना तो कहो। पता नहीं। आपको नहीं पता? हाँ मिस, मैं ज्वाइन हूँ। हाँ हम्म, मिस, राइट। मैं भी थी। ओके, मुझे लगा इसलिए। चलो, तो यहाँ जो है वो प्लीज आप लोग बेटा, तो मैं सीधा पूछू ना तो आप लोग मत आंसर दीजिएगा, ठीक है? थोड़ी देर आप दोनों बेटा अ, पहले वाला जो प्रश्न होगा मेरा उसमें आंसर मत दीजिएगा, फिर दूसरा पूछू ना उसमें दे सकते हैं, पहले वाले में मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए। ओके तो मैम। यहाँ जो है वो हमें कोई ना कोई क्रिया दिखाई देती है। जैसे भावेश का बोलना, साहिल का तैयार होना, सानिया का जाना और वंदना का बैठना। पर वो सारी जो क्रिया है, ये सब क्रिया है, बोलना, तैयार होना, जाना, बैठना, ये सारी क्रिया है बेटा। ठीक है, और उन क्रियाओं को भी एक विशेषता दी गई है, कम।
भावेश कम बोलता है। देखिए, बोलते हैं, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, तो कोई जल्दी जल्दी बोलता है, कोई धीरे बोलता है। अगर मैं यहाँ ऐसा सेंटेंस देती ना आपको कि भावेश जल्दी जल्दी बोलता है, तो जल्दी जल्दी जो है ना, वो शब्द के नीचे अंडरलाइन होती। पर यहाँ कम बोलता है, इसलिए कम के नीचे अंडरलाइन। तो ये उसकी विशेषता है। उसकी क्रिया क्या हुई? बोलना। और क्रिया की विशेषता क्या हुई? कम। उसी प्रकार तैयार होना क्रिया है, और झटपट तैयार होना यह विशेषता है। कोई धीरे भी तैयार होता है। फिर जाना, कार्यालय जाना, वो भी एक क्रिया है। पर प्रतिदिन जाना या प्रतिदिन जाना या कभी कभी जाना, ये जो है वो क्या है? उसकी विशेषता है। प्रतिदिन, कोई प्रतिदिन जाता है, कोई कभी कभी जाता है, तो ये क्या हुई? उसकी विशेषता हुई। वैसे ही बैठना, अंदर बैठ सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, तो वो क्या हुई? उसकी भीतर क्या हुई? उसकी क्या हुई? विशिष्ट। हाँ, विशेषता हुई। ठीक है, तो मिस ये भीतर बात यानी। यहाँ, भीतर यानी अंदर। ओके, अब आपको ये परिभाषा जो है वो लिखनी है। तो आप साथ साथ में वो आप लिखेंगे। 4 सेंटेंस के बाद ये जो परिभाषा है वो आप लिखेंगे। लास्ट में देखना भी है मुझे। हाँ? तो क्या हुई परिभाषा, वो में हमने ऐसे ही पहले समझ ली है ना। अब सीधा आप परिभाषा देखेंगे ना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उसमें कैसे कैसे शब्द होंगे? कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, आजकल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, तो अधिक, इस प्रकार के शब्द उसमें उपयोग में लिए जाएंगे। क्लियर? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो अब आपको क्या करना है? अव्यय कभी भी आपको पूछे, हाँ, तो आप उसे, उसमें क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे? कि आपको उसमें देखना है कि उसमें कोई क्रिया हो रही है। हाँ भाई, क्रिया तो है। तो क्रिया को विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? तो वो आपको ढूंढना है। वो ढूंढेंगे, वो अगर दोनों चीजें उसमें हैं, तो वो सेंटेंस जो है, वो वाक्य जो है, वो क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। आया समझ में? जी। यस मैम। हम्म, चलिए, तो इतना लिख लिया आपने? मैम नहीं मिस, थोड़ा बाकी है। थोड़ा जल्दी रुलाने लिखो में। बेटा। मैंने, एक मिनट बेटा, मैं बात कर रही हूँ। 4 सेंटेंस मैंने तभी बोले थे लिखो, तो बेटा लिखना शुरू कर दो, और उसके साथ परिभाषा, ये सब नहीं लिखना है। ये तो सिर्फ आपकी समझ के लिए है, तो ये मत लिखना। ये 3 लाइन, ओके? ये 4 सेंटेंस और फिर ये परिभाषा। बोलो क्या पूछना है? मैम हम हमारी जो व्याकरण की बुक थी उसमें ये सब लिखना है ना। हमेशा बोलती हूँ बेटा कि अभी रफ नोट में लिखो, और बाद में आप अपनी फेयरबुक में लिखिए। हमने इस बार फेयरबुक है वो 2 हिस्सों में बनाई है, एक व्याकरण का हिस्सा और एक स्वाध्याय का हिस्सा, है ना? तो व्याकरण के हिस्से में लिख लेना। ओके मैम। अभी तो रफ नोट में ही, यस मैम। होमवर्क में, फेयरबुक में। हो गया मिस डन। हो गया गर्ल्स सबका बेटा? ना मिस, ना मिस। यस मैम। जिनका नहीं हुआ वो बोले, बाकी सब ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि बाकी का हो गया। हो गया? जी। तो अब दो आगे मिनट। बढ़े।
कितना बाकी है बेटा? मैं 4 सेंटेंस तो मैं समझा रही थी, उससे पहले बोला था कि लिख लो। सिर्फ परिभाषा ही बाकी होनी चाहिए थी। हो गया? जी। हाँ हाँ हो गया। हाँ। हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके। अब ये 5 सेंटेंस जो है वो लिखने हैं आपको। ये पांचों वाक्य लिखने हैं। चलो एक के बाद पढ़ते जाएंगे और साथ में आप लिखते भी जाएंगे। चलो कोई एक पढ़ो। राम के बगीचे साथ के चारों लक्ष्मण जी वन में गए। ओके, फिर उसके बाद का? बगीचे के बग चारों ओर बनी हुई है। हम्म, ओके। हमारे शब्द? घर हमारे घर के आगे मस्जिद है। हाँ, फिर? मनीषा मानसी मानसी से मधुर गाती है। ओके, उसके बाद? आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। ओके, ये पांचों सेंटेंस लिखने हैं। ओके। ओके, तो यहाँ क्या बात है कि देखिए, ये दूसरा कोष्टक नहीं लिखना, सिर्फ पहला कोष्टक ही आपको लिखना है, ये वाला। ये नहीं लिखना, ठीक है? अब इसमें क्या है देखिए कि किसी ना किसी संज्ञा के बाद जो है वो प्रयुक्त हुए हैं शब्द, और संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। अब देखिए, आपने संज्ञा सीखी है सेवंथ में। कौन कौन सी संज्ञा सीखी थी सेवंथ में? मिस मैं बोलूं? जो लोग ज्वाइन हुए थे पहले लेक्चर में वो मत बोलिएगा, बाकी कोई बोल सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, हाँ द्रव्यवाचक संज्ञा, हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रियावाचक हाँ। संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा थी बेटा? बाकी गर्ल्स थी हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा? गर्ल्स बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, थी या नहीं थी? हाँ या ना? गर्ल्स आप लोग हैं? हाँ ठीक। हाँ थी। हाँ ओके। मैम। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा थी? यस। ओके। चलो बस सिंपल इतना पूछा मैंने। ओके। हमने सेवंथ में संज्ञा सीखी थी, उसमें हमने सीखी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और परिमाणवाचक, है ना? इतना हमने सीखा था। उसमें हमने क्रियावाचक संज्ञा नहीं सीखी थी। द्रव्यवाचक आपको गुजराती में आता है बेटा। ओके। चलिए, तो यहाँ क्या बात है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम की जगह पे जो यूज होता है उसे। नाम की जगह जो शब्दों का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम हमेशा अपना नाम नहीं बोलते, मैं शब्द का उपयोग करते हैं, है ना? फिर आप भी एक दूसरे से बातचीत के दौरान हर बार नाम नहीं लेते, तुम कहते हो, आपसे बड़े हो तो आप कहते हो, इस प्रकार हम शब्दों का उपयोग करते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या तो सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं और अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ उनका संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, यहाँ राम और लक्ष्मण जो हैं वो दोनों संज्ञा है। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, नाम है राम और लक्ष्मण। फिर यहाँ बगीचा और दीवार, फिर यहाँ मस्जिद, घर, फिर यहाँ अन्य शब्द है। यहाँ कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, यहाँ संज्ञा है मनीषा मानसी, पर यहाँ अन्य शब्द है। और यहाँ भी देखिए साजिद और वाजिद दोनों आगे पीछे संज्ञा है। तो या तो संज्ञा होती है या तो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, कुछ भी इस प्रकार का होता है।
तो उनके साथ संबंध जोड़ने वाले ये जो शब्द है अंडरलाइन किए हुए, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? जी। जी हम्म। मिस। देखिए, अब आप कहेंगे क्या फायदा है इसका? अब देखिए, अगर इसके बिना सेंटेंस नहीं होगा, राम लक्ष्मण वन गए, हम्म, ऐसा मैं कहूं, तो तो आप क्या समझोगे कि हाँ भाई राम लक्ष्मण वन गए? नहीं, पर मुझे तो आपको ये कहना है कि राम के साथ लक्ष्मण वन गए, इसलिए मुझे के साथ लगाना पड़ेगा। उन दोनों के बीच संबंध जोड़ता हुआ शब्द ये के साथ है। ये के साथ शब्द जो है वो इन दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है। क्योंकि वन तो देखो राम जाने वाले थे, वनवास राम को मिला था। हम्म, तो राम जाने वाले थे, वो तो लक्ष्मण अपने भाई के प्रेम के कारण उनके साथ वन में गए थे, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, इसलिए राम के साथ वन गए। राम को तो वन जाना था, पर उनके साथ लक्ष्मण जो है वो वन गए थे, इसलिए के साथ जोड़ना जरूरी है। ठीक है? फिर क्या है, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी है। अब मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, बगीचे में दीवार बनी है, तो आपको समझ में आएगा क्या दीवार बनी है बगीचे में। बगीचे के आगे दीवार है, बगीचे के दोनों साइड दीवार है, या पीछे दीवार है, आप ऐसा पूछोगे, है ना? तो मैंने क्लियर कर दिया कि चारों ओर, के चारों ओर दीवार बनी है। तो के चारों ओर जो है ना, वो बगीचा और दीवार को जोड़ने, उनके बीच संबंध बनाने वाला शब्द है। क्लियर? जी। यस मैम। जी। इसीलिए ये संबंध जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो जरूरी हैं। फिर हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो हमारे घर मस्जिद है, तो उसका तो अर्थ ही बदल जाएगा, है ना? पर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मेरे घर के पास में मस्जिद है, मेरे घर के पीछे मस्जिद है, या मेरे घर के आगे मस्जिद है। हम्म, तो ये क्लियर करना पड़ेगा। मनीषा मानसी गाती है, तो उसका तो सीधा मतलब हुआ कि मनीषा भी गाती है और मानसी भी गाती है। पर यहाँ तो मनीषा जो है वो मानसी से भी ज्यादा अच्छा गाती है, तो हमें मनीषा की तारीफ करनी है, मानसी के साथ उसकी तुलना है यहाँ। तो हमें उसके लिए दर्शाना पड़ेगा ना कि मनीषा जो है वो मानसी से भी ज्यादा अच्छा गाती है, मानसी से भी मधुर गाती है। आया समझ में? जी। हम्म। और लास्ट, साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। अब साजिद वाजिद खेलेंगे ऐसा कहूं तो मतलब क्या होगा, दोनों खेलेंगे, पर यहाँ तो साजिद की जगह वाजिद को खेलना है, इसलिए की जगह ये शब्द जो है वो उनको जोड़ने वाला, उनके बीच संबंध दर्शाने वाला शब्द होगा। क्लियर? यस जी। मैम। तो आगे बढ़े। यस। जी। यस। आपने ये 5 वाक्य और उसके नीचे परिभाषा जो दी लास्ट में मैंने ये वाली लिख ली ना? हाँ मिस। नहीं, यस मैम। परिभाषा नहीं लिखी। हम्म, क्या बेटा? जी परिभाषा लिख नहीं ली। लिखी। पर तो लिखनी है बेटा, सब में वाक्य और परिभाषा लिखनी है। जितना मैं ना कहूं उतना ही नहीं लिखना, ये बीच का कोष्टक आपकी समझ के लिए था, पहला और लास्ट वाला तो लिखना है। चलिए लिख लीजिए परिभाषा, फिर आगे बढ़े। लिखोगे तो फिर बुक में लिखने के लिए कुछ मिलेगा ना बेटा। हो गया? फर्स्ट लाइन हाँ। हो गई। हम्म। फर्स्ट लाइन हो गई। एक एक लाइन लिखने में इतना टाइम, जल्दी करो।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। हो गया। बाकी था उनका हो गया। यस मिस। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है ये वाले सेंटेंस। चलो, जिन्होंने ना पढ़ा हो ना वही पढ़ेंगे। हाँ, बस हाँ मिस पढ़ मैं लिया पढ़ी। हो वो नहीं। हाँ चलो पढ़ो बेटा। नूरुद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए। ओके, रमेश और ने कोई जिन्होंने, परिश्रम। सब आप नहीं बेटा, दूसरे कोई जिन्होंने ना पढ़ा हो। हाँ मिस, रोल नंबर 36। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। और कोई जिनकी बारी ना आई हो। ओके, आप दोनों में से ही कोई एक पढ़ दो फिर से। चलो तीसरा सेंटेंस। पढ़ो मैं। पढ़ो। है तथापि उदार है। चलिए यहाँ देखिए, आपको इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस मिलेंगे। एक वाक्य है ना, नूरुद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए, पर मुझे यहाँ दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं दो वाक्य? कैसे बताऊं? देखो, नूरुद्दीन संजय गांधीनगर गए, नीलेश गांधीनगर गया, हुए ना दो वाक्य? यस। है ना। अब उसके बाद देखिए, रमेश ने परिश्रम किया, ये एक वाक्य। दूसरा वाक्य, रमेश प्रथम आया, हुए दो वाक्य। यस। लास्ट हम्म में भी। तीसरे में देखिए, वह निर्धन है, दूसरा वाक्य उसी का, वह उदार है, फिर भी वह उदार है। तो हुए ना वहां भी दो वाक्य। हाँ जी। या ना? ओके। तो हाँ मिस। दो वाक्यों को जोड़कर और इसलिए तथापि ऐसे शब्दों से जोड़कर उसे एक वाक्य बनाया, तो उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए आपके सामने आप परिभाषा भी है, तो तीन वाक्य और परिभाषा आपको लिखनी है। दो वाक्यों या तो वाक्यांश या शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उसमें कैसे कैसे शब्दों का उपयोग होता है? और, तथा, इसलिए, किंतु, अथवा, तथापि आदि शब्दों का उसमें उपयोग किया जाता है। मिस क्लियर? समझ में आया? हाँ बेटा पूछो ना। ये तीन जो सेंटेंस है उसके बाद जो हम्म एक वन लाइन है वो लिखनी है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तीन सेंटेंस और उसके बाद सीधी परिभाषा। ओके। तो यहाँ ओके। नूरुद्दीन संजय गांधीनगर गए, नीलेश गांधीनगर गया, उससे और से जोड़ दिया, तो तीनों को एक साथ हमने एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जोड़ दिया। जैसे नूरुद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए, हो गया ना एक वाक्य। सिर्फ हमने क्या जोड़ा? और जोड़ा, है ना। सिर्फ और जोड़ने से दो वाक्यों को एक बना दिया। हमेशा जब भी हम कोई लेखन कार्य करते हैं या बातचीत करते हैं, तो उसके लिए ये उपयोग में आता है। ज्यादा लंबी बातें कभी कारगर नहीं होती, या तो वो ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकती दूसरों पर। जितने आपके वाक्य छोटे होंगे, जितनी आपकी बात छोटे वाक्यों में होगी, उतनी आपकी बात जो है वो प्रभावित होगी। तो इसलिए उस समय ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि दो वाक्यों को एक करने के लिए ऐसे शब्दों से, उसे दो वाक्यों को एक बनाकर हम छोटी बात कर सकते हैं, छोटे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो आपकी बात का प्रभाव जो है
वो ज्यादा होगा। फिर रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। उसने मेहनत की इसलिए वह प्रथम आया। और यद्यपि वह गरीब निर्धन है, या निर्धन यानी गरीब, और यद्यपि यानी क्या कहते हैं, इसलिए, ऐसे शब्द। तथापि उदार है, वह निर्धन है परंतु, यद्यपि यानी परंतु, वह फिर भी उदार है यानी बड़े मन का है। क्लियर समुच्चय बोधक अव्यय? Yes. Yes, miss. ओके। क्रिया हो और विशेषता हो क्रिया की तो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। फिर दो शब्दों या दो संज्ञा को जोड़ने वाले शब्द हो तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और दो वाक्यों को जोड़ने वाला कोई हो तो शब्द हो तो उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। तीनों क्लियर हो गए? जी मिस। जी मिस। ओके, लिख लिया? जी। यस मैम। लिख लिया ना, चलो ओके। अब लास्ट 4 प्रकार है हमारे, उसमें ये लास्ट। चलो अब इसे पढ़ो। अरे क्या बात करते हो? हम्म, भाई ये क्या हो गया? वाह कितना सुंदर बालक। हाँ, फिर ठहर उसके आगे। बाद हम्म, बाप अरे रे, इतना लंबा इतना था। लंबा सा। हाँ देखो, आपने कैसे पढ़ा उस सेंटेंस को, उसे ध्यान दीजिए। अरे क्या बात करते हो? अब कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि चाहे वो अचानक हमें पता चले, है ना, आश्चर्य हो उसे जानकर, तो हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे कोई दुख की बात हो या कोई खुशी की बात हो तो भी हम ऐसे उपयोग करते हैं। अरे क्या बात करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना, हम कभी कभी ऐसा करते हैं। फिर हाय ये क्या हो गया, ये जब दुख प्रकट करना हो तो हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। फिर वाह कितना सुंदर बालक, हम कोई भी सुंदर चीज देखें, वाह कितना सुंदर फूल, तो हम वाह कहते हैं, है ना, वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाँ। फिर गुस्से में हो तो ठहर जाओ वहीं, आगे मत बोलो, या क्या कहते हैं, ठहरो, आगे मत बढ़ो, तो ये क्रोध की भावना। फिर बाप रे इतना लंबा सांप, जैसे लास्ट में अभी किसी ने पढ़ा, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जैसे पढ़ना था, बाप रे इतना लंबा सांप। तो ये सारे जो अरे, ये हाय, या वाह, ठहर या बाप रे, ये सारे शब्द जो है ना वो आश्चर्य दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आश्चर्य दर्शाते हैं। हाँ, तो आश्चर्य दर्शाते हैं, इसलिए किसी न किसी प्रकार का आश्चर्य, या वो शोक का हो या विस्मय का हो या हर्ष की भावना हो या क्रोध की भावना हो, तो ये सारे आश्चर्य दर्शाते हैं। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से अचानक जो शब्द निकलते हैं ना, अरे हाय वाह ठहर बाप रे जैसे, तो ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ में आया? हाँ। जी मिस। हाँ, सिर्फ ये सबसे आसान है। देखिए, इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि आप सिर्फ देख लो कि उसमें यह आश्चर्य चिन्ह की, ये विस्मय चिन्ह की निशानी है, बस विस्मय चिन्ह दिखाई दे मतलब समझ लेना कि विस्मयादि बोधक है। क्लियर? नो मैम। हाँ, नहीं समझ आया? हाँ समझ आ गया, लिखने का बाकी है थोड़ा। हाँ, लिखने का मैंने सोचा समझ नहीं आया, ऐसा बोलो ना, लिखने का बाकी है, लिख लो। लिख लिखा लो फिर गया। बताना। लिखा गया नहीं, लिख लिया, ऐसा बोलते हैं, लिख लिया। मिस कंप्लीट। नहीं, क्या बोलते हैं? थोड़ा बाकी है। लिख लिया ऐसा बोलते हैं, लिख जोर अलग लिया। से है ना।
हिंदी का लेक्चर है ना, तो इतनी अच्छी हिंदी है आपकी, बोलो ना। ओके मैम, लिख लिया। फिर भी आ लिख गया लिया। फिर। हाँ, लिख लिया। हो गया, सबका हो गया। जय यस थोड़ा मैम। बाकी है। ओके, जी लिख लो मैम फिर। बाकी है 2 मिनट। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। फिर छोटी सी टेस्ट ले लेते हैं आपकी इसकी, है ना। ओके मिस। हाँ मैम। ताकि टेस्ट होगी ना तो आपको भी क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे सेंटेंस। मैम मेरा हो ओके गया। मैम। आप लिख लो, फिर करते हैं। लिख लिया। ओके, हमने 4 प्रकार पढ़े, तो कौन कौन से प्रकार पढ़े? लिख नाम लिया। बताओ। हाँ, नाम बताओ प्रकारों के। मिस क्रिया मैं बताऊँ? विशेषण। 2 मिनट। कौन कौन से प्रकार पढ़े? नाम बताओ उनके। क्रिया क्रिया विशेषण। हाँ, विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, फिर संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। ओके, फिर आश्चर्य समूह, और नहीं विषय। नहीं नहीं नहीं, 2 नाम अभी भी आप गलत बोल रहे समूह, हैं, कौन थे? समुच्चय बोधक। हाँ, समूह, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा लास्ट बोल दो अभी। विषय विरोधी। विस्मयादि बोधक। हाँ, विस्मयादि बोधक अव्यय, परफेक्ट। चलो अब टेस्ट हो जाए छोटी सी। हाँ, मैं आपको यहाँ से सेंटेंस देती हूँ, आपको बताना है उसमें शब्द और कौन सा प्रकार है अव्यय का, वो बताना ओके है। ठीक है, ओके मैम। चलिए। भावेश कम बोलता है। मिस मैं बताऊँ निदा? बोलो नीता। वो क्रिया विशेषण होगा। और शब्द कौन सा होगा? कम। कम। ओके ओके ओके। चलो अब बताओ निदा, अब नहीं, अब उसके बाद कोई और बताओ। आज मैंने बहुत कम खाना खाया। सब जाने सकीना मैं बताइए। बताऊँ? सकीना। 62 रोल नंबर। 1 मिनट, 62, 1 मिनट बेटा। सकीना, फिर उसके बाद आप। ओके, सकीना बताओ। जी फिर से क्वेश्चन रिपीट करें ना। आज मैंने बहुत कम खाना खाया। क्रिया विशेषण अवयव में आएगा हम्म और शब्द कौन सा होगा? कम। हाँ, देखो हमने यहाँ म्यूट कर देना। हमने यहाँ देखा कि खाना खाना क्रिया दी गई है, और उसने कम खाया, मैंने कम खाया, इसलिए कम जो है वो विशेषता हुई और खाना मिस खाना क्रिया हुई। ठीक है, चलो म्यूट रखो गर्ल्स, मिस म्यूट रखो। बोलो बेटा। बहुत कम नहीं आएगा शब्द? नहीं, हम सिर्फ कम लेंगे यहाँ, ठीक है। ओके। चलिए, उसके बाद 62 रोल नंबर। यस मैम। प्लीज सोनल के आगे बैठी है। चलो बताओ। क्या मैम? मैंने 62 रोल नंबर को पूछा है, सिर्फ वही बोलेंगे। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। आगे। बैठी है। अब बताओ, प्रकार बताओ और शब्द बताओ। जो आगे आएगा। हम्म और प्रकार कौन सा होगा? आपने लिखा ना अभी, उसमें देखो। वाक्य तो नहीं होगा वो, पर आपको देखने से कुछ तो पता चलेगा ना। बोल पाओगे बेटा? नो मैम। ओके, और कोई? 44। 44। नहीं नहीं, 44 नहीं। और कोई? 41 बताए। मैं बताऊं 41। मैम। हाँ, लास्ट में कौन बोला मैं बताऊं ऐसा? रोल नंबर 40। हाँ, यशस्वी, बोलो बेटा। वो आएगा क्रिया विशेषण अवयव में। गर्ल्स, आएगा ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं, में? नहीं लास्ट मैम। बच्चे के तो किस में आएगा? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक। निदा, आप मत बोलो बेटा, आपकी बारी आ गई।
बाकी कोई बोलो, क्या आएगा? कि निदा के बिना काम नहीं चलेगा हमारा, है? निदा करेगी तो संबंध ही होगा। बोधक हाँ, वेरी गुड। और शब्द कौन सा होगा? के आगे कौन सा होगा? के आगे। हाँ, संबंध बोधक के आगे। और अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो के आगे जो है वो बैठना, अंजलि का सोनल के आगे बैठना, उसको जोड़ने वाला शब्द है, उसके बीच संबंध बनाने वाला शब्द है। क्लियर? यस मैम। आप लोग ये सेंटेंस लिखिएगा, वैसे टेक्स्ट बुक में भी है, पर फिर भी ऐसा हो तो लिख लीजिए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, वो होगा क्रिया विशेषण। फिर दूसरा, अंजलि सोनल के आगे बैठी है, वो होगा संबंध बोधक। और उसके बाद इन सब सेंटेंस में से जो अभी हमने किए वो, और अभी जो मैं पूछ रही हूँ, इनमें से कोई भी सेंटेंस पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए, मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है। चलो, अब कौन बताएगा नीता के अलावा? निदा, आपके बिना इन सब का काम नहीं चल रहा आजकल। प्लीज फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। मैं बोलूं मीनाक्षी 62 रोल नंबर। और, हाँ 62 बोलो बेटा। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही हैं। संबंध बोधक। नहीं बेटा, वो होगा समुच्चय बोधक। और शब्द जो है वो उसे जोड़ने वाला शब्द है। मीनाक्षी है, सालवी गांव जा रही है, दो सेंटेंस है, उसे हमने और शब्द से एक कर दिया। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है, तो शब्द होगा और प्रकार होगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? जी। हाँ। और लास्ट, अरे ये क्या कर रहे हो? मिस मैं चलो बोलूं? इसे बता। हाँ बोलो बेटा। विषयादि बोधिक। हाँ, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और शब्द कौन सा होगा? शब्द कौन सा होगा बेटा? अरे, हाँ, अरे। अरे होगा शब्द, और होगा विस्मयादि बोधक। क्लियर? यस मैम। ये यस मैम। चार ये चार अभी करवाए। इसके अलावा चारों प्रकारों में जो वाक्य लिखवाए वो आपको सबके सब करने हैं। क्लियर? ओके मैम। जी। और आज का आपका होमवर्क भी यही रहेगा, क्योंकि ये सब हम एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है?